नमस्कार दोस्तों। आज बात करेंगे इंडिया गठबंधन को लेकर के। इंडिया गठबंधन का हुआ खड़ा किया गया था श्री नरेंद्र मोदी के आगे। नीतीश कुमार ने इस प्रयास को खड़ा किया था और ममता बनर्जी, लालू प्रसाद यादव और अन्य वामपंथी नेताओं ने इसका समर्थन किया था। शरद पवार और उद्धव ठाकरे भी इसकी अच्छी सहायता कर रहे थे। लेकिन हुआ क्या, जैसे एक ट्रेन को कई महीने लगाकर उसकी तैयारी की जाती है, सजाया संवारा जाता है और उसके आगे इंजन को खड़ा कर दिया जाता है कि ये ट्रेन फलां जगह पर जाएगी। यदि वो ट्रेन रवाना होने से पहले ही उसका कोई इंजन उठा करके ले जाए तो उस ट्रेन का अस्तित्व भी समाप्त हो जाता है। ऐसे ही हुआ इंडिया गठबंधन के साथ। इसका इंजन थे नीतीश बाबू। तो नीतीश बाबू को उठा करके ले गई बीजेपी। ममता बनर्जी ने दिखा दिया ठेंगा गठबंधन को। केजरीवाल अभी तक कंफ्यूज है, बाकियों का कोई कितना बड़ा अस्तित्व है नहीं। तो कहने का भाव है, मैं समझता हूँ कि ये नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री की हो सकता है आपस में साठगांठ रही हो। भी तुम इन लोगों को उलझा दो, ये लोग गठबंधन के स्वप्न लेकर के सभी लोग प्रधानमंत्री का स्वप्न पालते रहें और बाद में जब समय आएगा इलेक्शन का तो तुम चुपके से पतली गली से निकल जाना। आज स्थिति ऐसी हो गई है कि बातें तो प्रधानमंत्री के आगे सब कोई करते हैं, उसको हराने की, उसको भगाने की, उसको दबाने की, उसके प्रति तरह तरह का दूषित प्रचार करने की। इसका परिवार नहीं है, ये रंडुए लोगों की सरकार है। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या महाभारत पढ़ा है आपने कभी? रामायण पढ़ी है आपने कभी? या अन्य और ग्रंथों को पढ़ा है कभी? उसमें जितने भी ऋषि हुए हैं, जिन्होंने ग्रंथों की रचना की, जिन्होंने वेद लिखे, जिन्होंने भारतीय संस्कृति, भारतीय सनातन संस्कारों को संभाले रखा, वो सभी भी रंडुए ही थे। रंडुआ कहना किसी को समझ लो कि संत को, सन्यासी को गाली देने के समान है। एक रंडुआ होता हो वो कि जिसकी शादी होने की संभावना नहीं होती। एक रंडुआ होता है वो जिसकी समय से पहले बीवी गुजर जाए या भाग जाए। एक रंडुआ होता है वो जो अपनी इच्छा से विवाह की तरफ उसका मन ही ना हो, वो शादी ही ना करे, वो विवाह का त्याग कर दे, गृहस्थ का त्याग कर दे, उसे कहते हैं सन्यासी। उसे संत कहते हैं, सन्यासी कहते हैं, ऋषि मुनि कहते हैं। इसलिए कुछ लोग यदि ऐसी बात करते हैं कि प्रधानमंत्री का परिवार नहीं है, प्रधानमंत्री का उसको क्या पता गृहस्थ क्या होता। अरे भाई, जिन लोगों ने रामायण की रचना की, महाभारत की रचना की, उन्होंने पूरे का पूरा उसमें संविधान लिख दिया, गृहस्थ कैसा होना चाहिए और राजनीति कैसी होनी चाहिए, समाज की रूपरेखा कैसी होनी चाहिए, इंसान का चरित्र कैसा होना चाहिए, इंसान की जीवन जीने की शैली कैसे होनी चाहिए, राज परिवार कैसा होना चाहिए, राज सत्ता कैसी होनी चाहिए। आप उन लोगों का अपमान करते हो। जो व्यक्ति 24 घंटे में, मुझे लगता है बड़ी मुश्किल से 4-5 घंटे सोता होगा, वो देश के लिए, समाज के लिए काम कर रहा है। जो प्राचीन स्थान हमारे,
अयोध्या का मंदिर ले लो, बनारस का मंदिर ले लो और मथुरा का मंदिर ले लो, उनकी तो बात ज़मीनी तल पर हो रही है, वो सबके सामने है। अरे भाई, उसने तो ज़मीन के अंदर से, पानी के अंदर से पुरानी जो हज़ारों साल पुरानी वो द्वारका थी उसको खोज निकाला, उसको देखने की, वहाँ तक पहुँचने की उसने व्यवस्था कर डाली। वो कहते हैं ना, गड़े मुर्दे उखाड़ना। अभी ठहर जाओ, 2024 का इलेक्शन हो लेने दो, वो ऐसी ऐसी विभूतियाँ, ऐसे ऐसे चमत्कारों को ज़मीन के नीचे से उखाड़ करके ले आएगा, आप देखते रह जाओगे। अभी CIA भी वो लागू हो गया आज। तो आप लोगों के पास कोई विधान नहीं है, कोई सोच नहीं है, कोई योजना नहीं है, कोई सिद्धांत नहीं है। आप केवल अपने मन की भड़ास निकालते हो कि हमें कुछ मिलेगा तो है नहीं। जैसे कोई व्यक्ति हार जाता है ना किसी से, वो उसको पता होता है कि माल लेकर के चला जाएगा, निकल जाएगा, लेकिन वो क्या करता है, वो गालियाँ निकाल करके भड़ास निकालता है, अपने मन की आग को ठंडा करता है, अपने मन में जो उसकी आग जल रही होती है उसको ठंडा करता है। ऐसे ही आप को पता है, आपके हालात पता है, राजनीति क्या होगी, रिजल्ट क्या होगा, जब वोटिंग होगी उसके बाद परिस्थितियाँ कैसी होगी, हालात कैसे होंगे, आप लोगों के हाथ में क्या लगेगा, ये आपको सब पता है, पहले से आपको आभास है। उससे पहले आप अपनी भड़ास निकाल रहे हो, इसलिए अब कुछ नहीं हो सकता, अब बहुत देर हो चुकी है। उस बंदे ने इतना काम कर दिया है, अब उसको किसी को कहने की आवश्यकता नहीं है कि तुम मुझे वोट डालो। जैसे सुभाष चंद्र बोस ने कहा था ना, तुम मुझे सहयोग दो, खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। उसने 2019 में ये सिद्ध कर दिया है, 2014 में उसने सिद्ध कर दिया है कि आप लोग मुझे सत्ता तक पहुंचाओ, सत्ता पर बिठाओ, देश को, धर्म को, भारतीय परंपराओं की क्या आवश्यकता है, क्या ज़रूरत है, क्या चाहिए, क्या होना चाहिए, आने वाले 100 साल में, 50 साल में कैसी आवश्यकता, हमें क्या क्या होना चाहिए, कैसे भारतीय संस्कृति बच सकती है, कैसे भारत बच सकता है, कैसे भारतीय विचारधारा बच सकती है, वो व्यक्ति उस पर काम कर रहा है, वो रात दिन उस पर अपना प्रयास कर रहा है। कभी देखा था आपने अमेरिका, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, जापान, रशिया, इंग्लैंड, कनाडा, इन देशों के प्रधानमंत्री भारत के प्रधानमंत्री को इतना सम्मान दें, उसकी हैसियत को आंकें? कभी ऐसे ने सोचा था? भारत के इंदिरा गांधी के बाद किसी भी प्रधानमंत्री का विदेशों में सम्मान नहीं हुआ है, उन्हें आदर सत्कार नहीं मिला, उन्हें पहली कतार में खड़ा नहीं किया गया। हाँ, इंदिरा गांधी का सम्मान था, वो पावरफुल लेडी थी, लेकिन उसके बाद हमारा देश एक दिशाहीन हो गया था। अब हमारे देश को दिशा मिली है, इसलिए लोगों को चाहिए अपनी समझदारी, अपनी बुद्धिमत्ता से, अपने मन को पूछ करके आगे का सफ़र तय करें। जय हिंद, जय भारत, ओम शांति शांति हो।